जंगल का कानून है, मुल्क में ताकतवर का कानून चलता है और मैं अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले की FIR तक दर्ज नहीं करवा सका। उन्होंने तो ख्वाहिश की थी ना कि इमरान खान किया, लेकिन 36 इलेक्शन में 28 इमरान खान जीत गया। मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। अवाम फाका कशी पे आ चुके हैं। 650 रुपए केजी की मुर्गी मुश्किल से मिल रही है। जंगल का कानून है, मुल्क में ताकतवर का कानून चलता है और मैं अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले की FIR तक दर्ज नहीं करवा सका। एक ये सूरत हाल है। फिर आप लोगों ने हद्दुल इम्कान कोशिश कर ली कि आप लोग इलेक्शन चाहते हैं, सड़कों पर आ गए, जलसे, जुलूस, रैलियां, एहतजाज, सब कुछ आपने किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत आपको जल्दी इलेक्शन देने पर तैयार नहीं है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? देखिए, मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत और इनके सारे सरपरस्त अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक, इन्होंने तो जब अप्रैल में हमें घर भिजवाया था जबरदस्ती, उस वक्त इनको पता था कि इनकी ख्वाहिश थी कि बस हमने इमरान खान को खत्म कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कौम बाहर निकली और वो खड़ी हो गई। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा खड़े हो गए। जो ये समझ रहे थे कि वो हमने क्लोज कर दिया, बड़े एक्सपर्ट्स आ जाएंगे, शहबाज शरीफ आ जाएगा, इसहाक डार आ जाएगा, मौलाना आ जाएगा, ये आ जाएगा, सरदारी आ जाएगा, सबको सेट कर लेगा, अमेरिका भाई बाप आ जाएगा, और भी दीगर भी जो तमाम जो सपोर्ट पे इदारे हैं वो सब हो जाएंगे, तो बस हम चल पड़ेंगे, जरूरत नहीं है। लेकिन वल्लाहु खैरुन माकिरीन, कुछ फैसले अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं, वो उसको पता होते हैं। जो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बना है। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, दीन के नाम पे बना है, कलमे के नाम पर बना है। इसके लिए कैसे प्लान बन जाए, लेकिन अल्टीमेटली आखिरी प्लान वो होगा जो इंशाल्लाह इस मुल्क को कौम के लिए बेहतरी का होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल, उन्होंने तो ख्वाहिश की थी ना कि इमरान खान किया, लेकिन 36 इलेक्शन में 28 इमरान खान जीत गया। हर जगह पंजाब में इनकी हुकूमत थी, इनका सब कुछ था, इनके सपोर्टर थे, जाहिर खुफिया सब सपोर्टर इनके थे। उसके बावजूद इलेक्शन हम जीत गए। पंजाब में गवर्नमेंट हमारी है, तमाम तर ख्वाहिशात के बावजूद। तो कहते हैं ना, कौवे के कोसने से गाँव नहीं उजड़ा करते। इनकी प्लानिंग से इनकी धरी की धरी रह जाएगी। और ये आज जो खान साहब ने बताया बिल्कुल ठीक है। हलीम साहब, आपको ये भी पता है, ये भी आपको पता है कि इसमें इनविजिबल जो हाथ है वो भी अपना काम करता है। फिर इसके साथ साथ भले अवाम का मैंडेट आप लोगों के पास पंजाब में है, मकबूलियत इस वक्त खान साहब की अपने उरूज पर है, लेकिन इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं, आप उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी करवाओ, लेकिन वो किसी सूरत आप लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि आप लोग फिर अपना गेम प्लान क्या चेंज करेंगे या क्या करेंगे? आप लोगों ने सड़कों पर भी आके देख लिया, जलसे भी हो गए, गली गली, शहर शहर, डोर टू डोर कैंपेन, रैलियां, सब कुछ कर लिया है, लेकिन फिलहाल नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन की तरफ ये लोग जाएं। देखिए, ये इलेक्शन की तरफ जाए या ना जाए, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। अवाम फाका कशी पे आ चुके हैं। 650 रुपए केजी की मुर्गी मुश्किल से मिल रही है। 150 से 200 रुपए आटा चला गया है। अंडा 30 रुपए का हो गया है। मतलब बातें इनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। या तो इलेक्शन नहीं कराएंगे, हर आने वाला दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि जितना जलील हो रहे हैं उतना में सियासी फायदा हो रहा है, लेकिन मुल्क के लिए नुकसानदेह है। जिसके लिए आप जो समझती हैं कि हमने जलसे भी करके देख ली, जुलूसों में कामयाबी हुई है हमें। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तान की 90% अवाम कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इसी के लिए बाकी हम खुदा न खास्ता लाशों की सियासत, खून की सियासत, जलाओ गिराव की सियासत हम नहीं करना चाहते। हम अगर आते इस्लामाबाद आते और वहाँ एक तो प्लान बता दिया उस वक्त के जी खान साहब ने कि क्या प्लान था कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा हमला करवाया जाए, कोई इनको खान साहब को कत्ल कराया जाए, उसके बाद कोई इमरजेंसी लग जाए, कोई क्या लग जाए, ये सब को प्लान का हिस्सा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।